हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो हमारे जन्म नियंत्रण या जो परिवार नियोजन है उनकी कितनी मेथड्स हैं। एक मेथड आर्टिफिशियल थी और दूसरी हमारी नेचुरल थी। तो जो हमारी आर्टिफिशियल मेथड्स हैं उन मेथड्स के बहुत सारे टाइप हैं कि किस प्रकार से हम एग और स्पर्म को मिलने से रोक सकते हैं। तो जो हमारी आर्टिफिशियल मेथड्स हैं इनमें बहुत से हार्मोन्स, बहुत से एपरेटस और बहुत सारी मेडिसिन्स का यूज़ होता है। तो जो हमारी आर्टिफिशियल मेथड्स हैं इन मेथड्स के बहुत सारे टाइप हैं। इन टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप है हमारा वो है ट्यूबेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। इस ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो हमारी फीमेल होती है उस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब यानी कि जो अंडवाहिनी नलिका होती है उस नलिका को कट कर दिया जाता है, जिससे जो हमारे एग हैं वो यूटेरस यानी कि जो हमारे अंडाणु हैं वो यूटेरस में नहीं आ पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। आपको पता है कि जो हमारे ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो हमारी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका में होती है। और इस अंडवाहिनी नलिका का जो एम्प्यूला है इस एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो जब हम इस जो क्या है हमारी फैलोपियन ट्यूब है इस फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर देंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और हमारे जो एग हैं वो यूटेरस में गर्भाशय में नहीं आ पाएंगे और गर्भाशय में नहीं आएंगे तो स्थापित नहीं हो पाएंगे और मतलब जो जाइगोट है और बेबी है उसका बर्थ नहीं हो पाएगा। तो इसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जिसमें हमारी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को काटकर अलग कर दिया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसके बाद सेकंड है वैसेक्टोमी। इस वैसेक्टोमी में क्या होता है कि जो हमारे मेल होता है इस मेल की जो बासा इफ्रेंसिया या फिर सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स होती हैं। आपको पता है कि जो मेल में फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स यानी कि शुक्राणु जनन नलिकाओं में होता है। तो जब हम इन नलिकाओं को कट कर देते हैं या सेपरेट कर देते हैं तो जो हमारे स्पर्म हैं वो इस स्खलन के समय बाहर नहीं निकलते और इस कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो इसी प्रोसेस के लिए हम वैसेक्टोमी कहते हैं। इस प्रोसेस में हम शुक्र जनन नलिका को काटकर अलग कर देते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्यूब यानी कि होता है नली यानी कि ट्यूबेक्टोमी। इस ट्यूब में फैलोपियन ट्यूब को अलग करना है, फैलोपियन ट्यूब। और वैसेक्टोमी बासे है, बासे हम बासा डिफ्रेंसिया, बासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। और ये जो बासा डिफ्रेंसिया और जो बासा इफ्रेंसिया होती हैं वो टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स में से बनी हुई होती हैं। तो वैसेक्टोमी से याद रखना है बासा इफ्रेंसिया यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबिल्स। और इन दोनों मेथड्स के बाद आता है IUCD। इस IUCD का पूरा नाम है इंट्रा यूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस, इंट्रा यूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस। इस मेथड में या जो हमारी IUCD है ये IUCD एक एपरेटस होता है और इस एपरेटस के थ्रू जो हमारे एग हैं और स्पर्म है इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये हमारे जो आर्टिफिशियल मेथड्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि IUCD क्या है। तो IUCD का पूरा नाम है इंट्रा यूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस। इंट्रा यूरेटिन मतलब जो गर्भाशय होता है उसमें एक डिवाइस को इंटर किया जाता है। फिर इसके बाद IUCD तो है ही, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो मेथड है उस मेथड का नाम है गिफ्ट। और इस गिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमेट इंट्रा फैलोपियन
ट्रांसफ़र, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि जो हमारे गैमेट्स होते हैं मेल और गैमेट्स जो हमारे एग और स्पर्म होते हैं, ये एग और जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं ले पाते और जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता। इसका भी नाम पूरा पूछ लिया जाता है कि गिफ्ट का पूरा नाम क्या है, तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसके बाद आता है हमारा जिफ्ट। जिफ्ट क्या है, तो जो हमारा जिफ्ट है इसका पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि जो हमारा जाइगोट होता है उस जाइगोट के लिए हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है आईयूडी। इस आईयूडी का पूरा नाम होता है इंट्रायूरेटिन डिवाइस, इंट्रायूरेटिन डिवाइस। और ये भी एक मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड नहीं है, ये हमारी आर्टिफिशियल मेथड्स का एक टाइप है। इस मेथड में एक डिवाइस होती है, उसे यूरेटिन यानी कि जो हमारी यूरेटस होता है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा एमटीपी। इस एमटीपी का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है, इसे हिंदी में हम चिकित्सीय गर्भ समापन भी कहते हैं। इस चिकित्सीय गर्भ समापन में क्या होता है कि यदि हमारी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा संख्या में मेंबर्स में बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड हैं और यदि हमें बेबी नहीं चाहिए, तो इसे हम डायरेक्ट ही हॉस्पिटल में जाकर किसी भी अच्छे डॉक्टर या स्पेशलिस्ट की सहायता से उनकी सलाह लेकर इसे हम एबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने इसे निःशुल्क किया है ताकि गर्भ नियंत्रण हो सके, और जैसे ही गर्भ में नियंत्रण होगा यानी कि जो हमारा बेबी है उसका बर्थ नहीं होगा तो परिवार में सदस्य की संख्या सीमित रहेगी यानी कि कंट्रोल रहेगी, और इसी के लिए हम परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण कहते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इसे हम करा सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है। इसे गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। लेकिन यदि हम एमटीपी को बार बार कराते हैं यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बार बार करवाते हैं, तो जो हमारी फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी होती है फीमेल में वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और इसके बाद वह एक नए बेबी को बर्थ नहीं कर सकती। तो इस एमटीपी को हमें किसी एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। हमने जन्म नियंत्रण की विधियां पढ़ ली कि जन्म नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद हमारा जो इस 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हमारा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस यानी कि लैंगिक संसर्ग बीमारियां। इस STD में हमारे लिए पढ़ना है कि किस प्रकार से ये संचरित होती है यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे इन्फेक्शन होता है। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट डिसीजेस है वो है एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बाद एक और हमारी जो बीमारी है उसका नाम है निसेरिया गोनेरिया। ये जो है ये निसेरिया गोनेरिया बीमारी है। और ऐसे बहुत सारे जो STD डिसीजेस हैं उनके बारे में हमारे लिए पढ़ना है कि वो किस प्रकार से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसमिटेड होती है यानी कि संचरित होती हैं और किस प्रकार से रोग को जन्म देती हैं। ये जो हमारे रोग होते हैं
वो संक्रमणकारी होते हैं, यानी कि एक से दूसरे में जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे यह जो है जेनेटिकली भी होते हैं कि जैसे किसी के पेरेंट्स को है तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग है उस ऑफस्प्रिंग को होगा, देन उस ऑफस्प्रिंग के एडल्ट होने के बाद जो उसकी ऑफस्प्रिंग है उसमें भी होगा। और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिटेड होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इस एड्स जो हमारी बीमारी है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होती है। और इसके बाद गोनेरिया जो बीमारी है ये भी हमारी एसटीडी का एक टाइप है। तो इसे हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उस वीडियो में हम इसे ब्रीफ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फैलती हैं, किस प्रकार से ये होती हैं, इनका संक्रमण काल किस प्रकार का होता है, बैक्टीरिया से होती हैं या वायरस से होती हैं, किस टाइप से ये होती हैं।